दोस्तों आप देख रहे हैं पिस्टल भोजपुरी चैनल और इस चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। सुबह से मैं एक कमेंट देख रहा हूं जो कि ज़्यादातर लोग यही कर रहे हैं। शायद किसी और का भी गाना सुबह में रिलीज हुआ है, उसके बारे में बोल रहे हैं कि भैया बात कीजिए। तो देखिए, मैं आपसे बता देना चाहता हूं, अगर आप बोल दिए हैं आप लोग तो बात करना पड़ेगा। लेकिन शेर शेर से टक्कर होता है, शेर और कुत्ते में टक्कर नहीं होता है। ठीक है, कंपैरिजन उसी से किया जाता है जो कि बराबरी का होता है, उन्हीं लोगों में कंपैरिजन किया जाता है। लेकिन मतलब ऐसे इंसान का गाना रिलीज हुआ है जो कि खेसारी लाल यादव जी के बगल में बैठने लायक नहीं है, तो फिर उनसे कंपैरिजन ही करना क्या है। लेकिन आप लोग कमेंट में मैं देख रहा हूँ कि भैया कंपैरिजन वाला वीडियो बनाइए, जो कि बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं इस टाइप के वीडियोज़ को। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो को पूरा देखिए। और सबसे पहले तो मैं खेसारी लाल यादव जी के बारे में बात करूँगा, जो कि खेसारी लाल यादव जी का एक गाना रिलीज हुआ है बंगलिनिया, जिसका टाइटल है। इसका व्यूज मतलब जो होता है ना, आंधी तूफान की तरह जा रहा है। लोग बोल रहे हैं कि ट्रेंडिंग में क्यों नहीं आया, तो ट्रेंडिंग में नहीं आने का रीज़न यही है कि ये गाना भोजपुरी है। ठीक है, भोजपुरी गाना बहुत मुश्किल से ट्रेंडिंग में जाते हैं, क्योंकि यूट्यूब के नज़र में भोजपुरी का मतलब अश्लीलता है। ठीक है, अभी YouTube के नज़र में बिल्कुल अश्लीलता, भोजपुरी अगर टाइटल में लिखा गया है ना, तो उस वीडियो को ट्रेंडिंग में वो लेकर जाएगा ही नहीं, चाहे वो कितना भी व्यूज़ लेकर के आ जाए। बहुत मुश्किल से वीडियोज़ ट्रेंडिंग में आते हैं, आप लोग देखते होंगे। अभी खेसारी लाल यादव जी के गाने का जितना व्यूज़ है ना, ये ट्रेंडिंग में होना चाहिए 100%, लेकिन नहीं है। क्यों नहीं है, तो बस वही रीज़न है। अगली बात मैं बता दूँ इस गाने के बारे में, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनमें से अगर कुछ लोग इस वीडियो को नहीं देखे होंगे, जो खेसारी लाल यादव जी का वीडियो आया है, अगर नहीं देखे हैं तो जाइए यार, इस वीडियो को स्किप कीजिए, लेकिन उस वीडियो को जाकर के अभी देखिए। ठीक है, और इस कंपैरिजन करने का मकसद मुझे ये नहीं है कि मैं किसी को नीचे दिखा रहा हूँ, किसी को ऊपर दिखा रहा हूँ, लेकिन हाँ, मैं ये बता रहा हूँ कि किसका व्यूज कितना है। अभी खेसारी लाल यादव जी का व्यूज 3 मिलियन होने वाला है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। हालांकि रियल टाइम में कुछ ज़्यादा ही है। आप सुबह में उठ करके उसका ओरिजिनल व्यूज़ आपको सुबह में ही दिखाई देगा, सुबह में यूट्यूब अपडेट कर दिया होगा। ठीक है, और हाँ, एक वर्ल्ड वाइड से भी गाना रिलीज हुआ है हमारे महाशय जी रितेश पांडे जी का, जो कि उसमें रितेश पांडे जी भी हैं और काजल राघवानी जी भी है। ठीक है, अब ये क्यों रिलीज हुआ है, खेसारी लाल यादव जी के समय पर ही सेम समय पर रिलीज हुआ है, तो अब खेसारी लाल यादव जी के गाने को दबाने के लिए रिलीज हुआ है या फिर क्यों रिलीज हुआ है, ये तो अभी पूरा भाई कंफर्म नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि खेसारी लाल यादव जी का गाना कहीं रिकॉर्ड ना बना दे, कुछ ऑडियंस को इधर उधर भटकाया जाए। लेकिन जितना आप लोग ऑडियंस को भटकाइएगा, उसके कई गुना रफ्तार में ऑडियंस खेसारी लाल यादव जी के पास जाएगी, क्योंकि मैटर और कंटेंट देने वाले अभी भोजपुरी इंडस्ट्री में नंबर 1 पे चल रहे हैं खेसारी लाल यादव जी। तो बस इस वीडियो में इतना ही, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा भाई, ज़्यादा कुछ बोलने से क्या होगा, तो भोजपुरी इंडस्ट्री में पूरा विवाद ही हो जाएगा। तो उनका शायद पेड प्रमोशन करके वगैरह वगैरह, मतलब सुबह से लेकर के अभी तक शायद 8-9 लाख ऐसे कुछ दिखा रहा था, मैंने देखा जा कर के सर्च करके, और उसको मतलब देखा उसका व्यूज़, तो ये यही 1 मिलियन होने वाला होगा। लेकिन वो भी पेड प्रमोशन वाला ही बात है, क्योंकि सुबह में भी उस गाने को मैंने देखा था, 1 घंटे में 50 या 55 हज़ार था। तो समझ लीजिए कि जिस गाने का व्यूज 1 घंटे में 50-55 हज़ार है, वो अभी कितना हो सकता था, 5 लाख ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता था, लेकिन अभी वो 10 लाख दिखा रहा है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि उस पर पेड प्रमोशन किया गया होगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भोजपुरी।